कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। अमेरिका में भी जिसके भी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, वो ये समझता है कि उसका भारत का दौरा या भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़े जरूरी है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं दे हैव मेड देम स्ट्रॉन्गर। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान 1947 से ही जब से भारत से अलग हुआ है तब से हमेशा ही दूसरे देशों की फंडिंग पर ही पलता रहा है, और ख़ासकर अफ़गानिस्तान को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान ने डॉलर बनाए थे तब पाकिस्तान ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के नेता लोगों ने और पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को जमकर चूना लगाया और अनाप शनाप डॉलर कमाकर सब लोग विदेश भाग गए। लेकिन अब पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी डॉलर कमाने का और जरिया नहीं रहा, और आए दिन अब पाकिस्तान की इकनॉमी जिस तरह से कोलैप्स होती हुई जा रही है, आए दिन पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडराता रहता है। अभी भी एक बार IMF से पाकिस्तान ने पैसे लेकर जिस तरह से इसको एक बार के लिए तो टाल दिया, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से इसको इकनॉमिक खतरे से सल्टा जाएगा। लेकिन अब जो दूसरी तरफ जहां भारत आए दिन तरक्की कर रहा है, और ख़ासकर 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद भारत हर मामले में आए दिन नए स्तर पर जा रहा है, और सारी दुनिया भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और दुनिया भर के नेता भी आए दिन भारत का जिस तरह दौरा कर रहे हैं, तो उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। और अभी जो हाल फिलहाल में जिस तरह भारत इकनॉमी के मामले में इंग्लैंड को भी पछाड़ दिया है, तो पाकिस्तानी देखिए किस तरह से कह रहा है कि वही अंग्रेज जो 200 साल भारत पर राज कर गए थे, आज भारत ने उनको इकनॉमी के मामले में पछाड़ दिया है। तो दोस्तों, इस खबर के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में एक तरह से तहलका मचा हुआ है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर बहरहाल हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे हमेशा ही हम बात करते हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल इस वक्त हालात वाकई बहुत खराब है। लेकिन अगर इंडिया की तरफ देखें सर, और अगर हम देखें कि उनके यहाँ जो है इकोनॉमी भी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जो कहा जा रहा है कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, साथ साथ उनके यहाँ के लोग जो है वो जगह जगह CEOs लगे हुए हैं, पहले भी और अभी भी। स्टारबक्स और कई जगह पे हम उन्हें देख रहे हैं प्रोमिनेंट जगह पे जाते हुए। आपके ख्याल से इंडिया की इस तरक्की के, इस प्रोग्रेस के पीछे क्या चीज हो सकती है, या किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे लोग भी कुछ सीख सकें, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें? कब तक हम लोग यही कुछ करते रहेंगे जो हमारे यहाँ चल रहा है? आरजू, मैं इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूँ लीडरशिप को। लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप। और उसमें मैं सिर्फ मोदी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा। पिछले देखें, एक दहाई में, 10 साल पहले भारत की पोजीशन 11वें नंबर पे थी। तो 10 साल के अंदर तो उस वक्त फिर मोदी साहब जो कुछ कर रहे होंगे फौरन तो नहीं हो जाता ना। अल्टीमेटली जो पिछले इनकी लीडरशिप थी वो भी बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों में कौमियत का कॉन्सेप्ट जो है उसको उजागर किया जाए, कौमियत। तो उसमें मेरे ख्याल में पिछली लोग जब तक रिजल्ट अपनी आंखों के सामने ना देखें और खुद सेफ ना फील करें, अब उनको प्राउड फील ना करें, तो कौमियत में तब जाके चीजें तब्दील होती। तो इस वक्त उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है। उनकी लीडरशिप ने उनको कौमियत का कॉन्सेप्ट दिया है, और उन्होंने ऐसे फैसले किए, सख्त फैसले, जिनका रिएक्शन भी आया है। लेकिन वो मैं समझता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट दूंगा लीडरशिप, भारत की लीडरशिप जो है। उन्होंने उनको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। मोदी साहब ने इस पे स्पीच दी अगले दिनों के 2047 तक हम वी विल बी अ डेवलप्ड वर्ल्ड, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। हम डेवलप्ड होंगे। तो जिस तरीके से उनकी स्पीड है, लग तो यही रहा है कि दे विल बी डेवलप्ड। अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल जहां बॉर्डर मिलते हैं, हम DNA मिलते हैं, कई चीजें मिलती हैं, हम बस्तियों को टच कर रहे हैं। अफसोस के साथ इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बल्कि आप भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ है, बल्कि 70s में बांग्लादेश की जो हुआ उसके बाद वो भी अब बुलंदियों पे है। हमारी करप्शन की स्टोरियां, हम दुनिया में मशहूर हैं तो करप्शन की वजह से मशहूर है। हमारे इरादे आगे भी मुस्तकबिल में कोई अच्छे नहीं है।
हमारी तवज्जो आज भी जिहाद पे है, हमारा फोकस आज भी तबलीग है, और बस यही हमारा फोकस है। उस पर क्या किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजों पे आपका कोई तवज्जो नहीं है, अच्छी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है। आप स्टारबक्स के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के अंदर इन्होंने इंटेलेक्ट को तो आउटसोर्स कर दिया। सारा इंटेलेक्ट तो भारत से आ रहा है इस वक्त। अपने बच्चे इनके तो सारे नशों पे लगे पड़े हैं। उन पे तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पे सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे, इंडियन बैठे होते हैं, और हमारे जो है वो पैसों के चक्कर में है। वो चाहे लीगल हो इलीगल हो, जिस तरह भी फोकस तरक्की, हमारी तरक्की का पैमाना ही सिर्फ ये है कि जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो हम समझते तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल ठीक। सर साथ साथ अगर हम, आपने जैसे बांग्लादेश का नाम लिया, तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रही हैं वहां पर, इंडिया में उनका विजिट है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या आगे हम देखने को मिलेगा हमें, क्या कोई नई बात होगी? क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ तो कोई आ रहा नहीं, पाकिस्तान में कोई आ रहा नहीं है। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट का था तो वो भी कैंसिल हो गई, उधर से भी बात, उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो हर वक्त प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सुनने में यही आया है कि वो जो उनका विजिट था वो कैंसिल हो गया। अब कब तक के लिए मालूम नहीं, लेकिन भारत में अगर हम देखें तो कोई ना कोई आता रहता है। साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि जो बाइडेन का भी काफी चांस है कि वो भी भारत को विजिट करें। देखिए, भारत ने जो पिछले 20 सालों में जो तरक्की की है, मैं वेरी इंप्रेसिव। उसकी वजह यह है कि यहाँ अमेरिका में भी जिसके भी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, वो ये समझता है कि उसका भारत का दौरा या भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़े जरूरी है। मैं यहाँ कई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को देखता रहा हूं कि वो अपने रेज्यूमे को ब्यूटिफाई करने के लिए भारत जाते थे, क्योंकि दे आर राइजिंग। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं दे हैव मेड देम स्ट्रॉन्गर। लेकिन हमारा अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान में किसने आना है? कि पाकिस्तान में तो आप ये बताएं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जब धरनों में बैठी हुई थी तो उस वक्त चाइना का सदर आना चाहता था, लेकिन उन्होंने उनको भी उस वक्त इजाजत नहीं दी थी, उनको कैंसिल करना पड़ा था उस वक्त। तो आज भी पाकिस्तान में देखें, या तो कोई चीज आप बना रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर आप, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई आप किसी चीज की सलाहियत रखते हो, तो फिर तो को आए जाए लोग आपके वहां। अब वरना क्या आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वहां? मेरा मुझसे, और आपने जिस तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इस वक्त आप दुनिया में बिल्कुल कट के अकेले रह चुके हैं। सी पैक बंद कर चुके हैं। आप अमेरिका के साथ सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप एक पार्टी बना के रखना चाहती है। दूसरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में तो चाइना भी जाना चाहिए था, उनको अमेरिका भी आना चाहिए था, लेकिन वो मेरे ख्याल में अपने इंटरनल इतनी उनके पास पॉलिटिकल इक्विटी नहीं है कि वो शायद इतने दौरे कर सकें, क्योंकि उनके बहुत कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब। तो इस वक्त जो बाइडेन साहब इसलिए जाना चाह रहे होंगे कि उन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको भी पॉलिटिकल ऑक्सीजन की जरूरत है। तो भारत में जाएंगे, एंटी चाइना वहां बातें करेंगे और अपना पॉलिटिकल कैपिटल मजीद बढ़ाएंगे। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तार साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं और वेस्टर्न इकोनॉमीज को बड़े अच्छे से समझते हैं, पूरा जो वेस्टर्न अपरेटस किस तरह ग्रो कर रहा है। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। तार साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी, ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज बर्तानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया? सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली, मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब ये जुनून होता है कौमों के अंदर, कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त जो है वहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सन का जो क्राइसिस है वो है, और दूसरा महंगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफेक्ट्स, और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं
तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहां उनके जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया उसको देखें आप, और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक्त, और दूसरी चीजें जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है मोटिवेशन। दे आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाई वोल्ट बैटरी है उस पे, और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें वो दे आर स्पीडों पे है अफसोस के साथ। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान में एक बार इमरान खान फिर से पॉलिटिकल नेता से दूसरे रूप में मौलाना बनकर लोगों को जिहाद के लिए उकसा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को आज भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इसका आने वाले समय में आए दिन नतीजा मिलता जाएगा और भारत आए दिन तरक्की की नई नई राह पकड़ रहा है। और जिस तरह इंडियन दूसरे देशों में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को हैंडल कर रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया आए दिन काफ़ी चर्चा करता रहता है, लेकिन इमरान खान वहीं पाकिस्तान के युवाओं को आज भी जिहाद के मार्ग पर चलने को कह रहा है, तो आए दिन पाकिस्तानी आर्मी को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, क्योंकि अब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ का भी फैसला होना है, तो इमरान खान चाहता है कि जल्द से जल्द उसका कोई बंदा पाकिस्तानी आर्मी को संभाले और वह एक बार फिर से सत्ता में आ सके। तो यह दोस्तों आने वाला समय बताएगा इसको लेकर क्या होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।